हेलो दोस्तों। हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 30 क्वेश्चन का सेट होगा और इस 30 क्वेश्चन के सेट में मैं आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं आप कितना खुद से सॉल्व कर पाते हैं और कितना नंबर गेन कर पाते हैं या फिर कितने में आपको प्रॉब्लम होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मैनेजर हैज एग्रीड डैश मोस्ट ऑफ द डिमांड्स रेज्ड बाय द एम्प्लॉय यूनियन। एग्री के साथ हमेशा अगर किसी प्रपोजल जैसे मैनेजमेंट ने एग्री किया है, मैनेजमेंट ने एग्री किया है तो डिमांड्स डिमांड्स का प्रपोजल रहा होगा। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है। एग्री विथ तब लगेगा, एग्री एग्री विथ तब लगेगा जब प्रपोजल का बात किया जा रहा हो, किसी प्रपोजल ड्राफ्ट या आइडिया का बात किया जा रहा हो। एग्री एग्री यदि किसी इंसान के साथ हमको करना हो तो एग्री विथ का प्रयोग करेंगे। एग्री विथ समबॉडी, एग्री विथ समबॉडी। तो यहाँ पे प्रपोजल का बात किया जा रहा है, इस कारण हम विथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज absolved dash all the charges leveled against him by the committee। absolved के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। absolved ऑफ मतलब होता है दोष मुक्त करना, पाप मुक्त करना या बरी करना। तो कमिटी ने उसे absolve कर दिया, दोष मुक्त कर दिया जितने भी उस पे चार्जेस लगे थे उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर डिस्पाइट वर्किंग हार्ड फॉर मंथ हिज एफर्ट कल्मुनेटेड डैश एब्सोल्यूट फेलियर। अच्छा, कल्मिनेटेड ये होता है, कल्मिनेटेड के साथ हमेशा क्या लगता है, इन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कल्मिनेटेड इन का मतलब होता है किसी फाइनल या क्लाइमेक्स रिजल्ट पर पहुंचना। यानी कि जो आप जो पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा जो आप काम कर रहे हैं उसके निर्धारित या फाइनल प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना। जैसे वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था बहुत महीने से, लेकिन उसका सारा मेहनत बेकार हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फेलियर साबित हुआ। तो यहाँ जो फाइनल रिजल्ट जो उसका मेहनत का है वो बेकार होना दिखा रहा है। कल्मिनेटेड इन का मतलब फाइनल रिजल्ट होता है। अगला देखते हैं। चौथा नंबर द वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज डिस्टिंक्ट दैट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। डिस्टिंक्ट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, डिस्टिंक्ट के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में डिस्टिंक्ट देन दे देता है जो कि गलत है। डिस्टिंक्ट देन नहीं लगेगा, ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा कंपटीशन में एग्जाम में डिस्टिंक्ट दैट दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यंग एंटरप्रेन्योर वाज फुली अलाइव द रिस्क इन्वॉल्व इन द न्यू वेंचर। अलाइव के साथ अलाइव के साथ प्रयोग किया जाता है अलाइव टू का। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ या सचेत। तो यहाँ बोला है यंग एंटरप्रेन्योर, युवा बिजनेसमैन जो था, आ, युवा एंटरप्रेन्योर जो था वो पूरे तरीके से सचेत था, सजग था, जो रिस्क इन्वॉल्व होने वाला था नए वेंचर में उसके प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर सी हैज एन अवर्जन डैश टेकिंग हेवी मेडिसिन अनलेस इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। अवर्जन के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अवर्जन के साथ टू का प्रयोग करते हैं। अवर्जन टू मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा या नफरत, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हेट। जैसे उसे हेवी मेडिसिन लेने से सख्त घृणा है, नफरत है, जब तक कि वह ज़्यादा जरूरी ना हो। अगला देखते हैं। द टॉक्सिक फ्यूम्स The toxic fumes emitting from the factory are detrimental dash public health। detrimental के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं।
डेट्रीमेंटल के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है डेट्रीमेंटल टू यानी कि हानिकारक। क्या होगा? हानिकारक। कारक या टॉक्सिक बोल सकते हैं, या टॉक्सिक बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो गंदे फ्यूम जो निकलते हैं, टॉक्सिक दूषित फ्यूम जो निकलते हैं, वो फैक्ट्री से जो निकल रहे हैं वो हानिकारक है पब्लिक हेल्थ के लिए, तो हम इसमें टू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिमिनल वाज चार्ज डैश मर्डर एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्रिमिनल जो था वो चार्ज किया गया मर्डर के लिए और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा दे दिया गया। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। इसके साथ क्या लगेगा? चार्ज। चार्ज विथ होता है, चार्ज विथ है क्राइम हम लोग प्रयोग करते हैं। एक फिक्स प्रोपोजिशन है तो चार्ज विथ लगेगा। अब 9वां नंबर देखते हैं। इट इज हार्ड फॉर समवन accustomed dash a luxurious lifestyle to survive in a remote village। इसका मतलब है कोई अगर शहर का आदी हो गया है या फिर अच्छे खासे फैसिलिटी से जीने का आदी हो गया, लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो गया है, तो उसे रिमोट विलेज में, दूर दराज के गांव जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे जीने में दिक्कत होगा। तो इसमें अकोस्टमेटेड के साथ हम लोग लगाते हैं विद टू का प्रयोग करते हैं। इसमें टू का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, मतलब फैमिलियर हो जाना या लगाव हो जाना किसी भी चीज़ से। 10वां नंबर देखते हैं। द टीचर वाज हाईली वेक्स्ड द रिपीटेटिव केयरलेस मिस्टेक मेड बाई ए स्टूडेंट। वेक्स्ड मतलब होता है तंग, परेशान, यही बोल सकते हैं। तो वेक्स्ड एट, यदि कोई फॉल्ट बार बार हो रहा है, मिस्टेक बार बार हो रहा है कोई सामान या एक्शन के कारण, तो उसमें हम लगाते हैं वेक्स्ड एट। वहीं वेक्स्ड के साथ विथ का प्रयोग भी होता है, वेक्स्ड के साथ विथ का प्रयोग भी होता है जब हम किसी इंसान से परेशान रहे या गुस्सा रहे, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेटिव केयरलेस मिस्टेक जो स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है उसके एक्शन से टीचर परेशान है, स्टूडेंट से परेशान नहीं है, तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। 11वां नंबर देखते हैं। द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर पॉलिसीज कंड्यूसिव डैश इकोनॉमिक ग्रोथ। कंड्यूसिव के साथ हम लोग टू का प्रयोग करता है, इस टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है सहायक। नया जो सडन अनाउंसमेंट किया गया है न्यू पॉलिसी का, यह सहायक है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। अगला देखते हैं। 12 नंबर। यू मस्ट एब्सटेन डैश कंज्यूमिंग जंक फूड इफ़ यू वांट टू रिकवर क्विकली। एब्सटेन के साथ हम लोग हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये बार बार आप लोगों ने पेपर में देखा होगा। एब्सटेन और अधिकतर कर एब्सटेन करते रहता है यूएनएससी में जब भी वोटिंग होते हैं बहुत सारे मुद्दे पे, तो हम न इधर का पक्ष लेते हैं ना उधर का पक्ष कर लेते हैं, इस कारण एब्सटेन हम लोग करते हैं। एब्सटेन फ्रॉम होता है कोई काम करना से मना करना ऑफिशियली तौर पे। अगला देखते हैं। 13 नंबर। ही एक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स द रूल्स लेड डाउन बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डेंस विथ होता है, अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार, तो वो काम करता है, वो एक्ट्स अपना क्रियाकलाप करता है रूल और रेगुलेशन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है उसके हिसाब से। अच्छा, 14 नंबर देखेंगे। द ओल्ड मैन डाइड डैश ओवर वर्क एंड लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द विंटर। डाइड, यदि कहीं एक्सटर्नल फैक्टर के कारण मृत्यु हो, जैसे ओवरवर्क के कारण मृत्यु हो या फिर भूख के कारण, हंगर के कारण मृत्यु हो, हंगर के कारण, घाव के कारण, वुंड्स के कारण या फिर जहर के कारण मृत्यु हो, तो उसमें तो हम लोग प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। लेकिन लेकिन यदि वहीं किसी बीमारी से मृत्यु हो तो हम लोग डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर बीमारी से मृत्यु हो तो डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर देखते हैं। द टीम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट डैश सिक्योरिंग ए विक्ट्री इन द फाइनल मैच टुमारो। कॉन्फिडेंट ऑफ का प्रयोग होता है कॉन्फिडेंस के साथ, तो कॉन्फिडेंट ऑफ। अगला देखते हैं।
The local residents were completely blind the the glaring faults of their political leader. लोकल रेसिडेंट्स जो थे वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थे, तो इसके साथ ब्लाइंड के साथ क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड टू का तब प्रयोग करते हैं जब हम पूरे तरीके से इग्नोर कर दे किसी काम को, या फिर हमें पता ही ना हो कोई काम हो रहा हो, फॉल्ट हो रहा हो, या रियलिटी को हम इग्नोर कर दें या हमें पता ही ना हो, तब हम लोग ब्लाइंड टू का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड इन का प्रयोग तब किया जाता है जब आँख से रिलेटेड अंधापन हो तब। 17 नंबर देखते हैं। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड बिकॉज द जूनियर इंजीनियर डिड नॉट कंप्लाई डैश द सेफ्टी गाइडलाइन। अब कंप्लाई के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम विथ लगाएंगे। 18 नंबर देखते हैं। 18वां नंबर देखते हैं। सी इज गिफ्टेड डैश अ रिमार्केबल टैलेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड पेंटिंग। गिफ्टेड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है, तो विथ लगाएंगे। 19वां नंबर देखते हैं। द टू बिजनेस पार्टनर्स डिफर्ड डैश ईच अदर ऑन द स्ट्रेटजी फॉर ओवरसीज एक्सपेंशन। डिफॉल्ट यानी कि भिन्नता दिखाना, भिन्नता दिखाना, तो डिफॉल्ट विथ का प्रयोग करते हैं डिफॉल्ट के साथ, ठीक है। डिफॉल्ट विथ। वही डिफॉल्ट या डिसएग्री, डिसएग्री यदि इंसान के साथ करना हो तो विथ पर्सन्स ओपिनियन, यही विथ का प्रयोग करेंगे। 20वां नंबर देखते हैं। ही वॉज डीपली इनिशिएटेड डैश द सीक्रेट ऑफ एशियंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय हिज मेंटर। यहाँ पे इनिशिएटेड के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं इनटू का। इनिशिएटेड के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं जब आप किसी समूह, कार्य, गतिविधि में शामिल हो गए हो, तब हम लोग इनिशिएटेड इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर देखते हैं। 21 नंबर। द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैज बीन लिंगरिंग डैश द पास्ट 10 years विदाउट एनी रिजोल्यूशन। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है चल ही रहा है 10 सालों से। अच्छा, तो यहाँ फॉर लगाएंगे या सिंस। कभी भी, कभी भी पीरियड ऑफ टाइम का बात किया जाए, पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है 10 साल, 10 साल का पीरियड है, तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। 22 नंबर देखते हैं। शी वॉल्कड स्ट्रेट डैश द रूम विदाउट ग्रीटिंग एनीवन प्रेजेंट एट द मीटिंग। वह चला गया रूम से, ठीक है, वह चला गया रूम, चला गया नहीं, किसी को बिना ग्रीट किए हुए, तो ग्रीट किए हुए यानी कि आया होगा, तो इनटू द रूम, इनटू द रूम। इनटू शो करता मूवमेंट, यानी कि उसके आने का मूवमेंट, तो अंदर से बाहर आया, रूम के अंदर से बाहर आया, तो इस कारण इनटू का प्रयोग करेंगे। 23 नंबर। द ब्रेव सोल्जर वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर शोइंग एक्सट्रीम इंडिफरेंस डैश डेंजर। 23 नंबर में इंडिफरेंस के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इंडिफरेंस टू मतलब होता है अरुचि दिखाना, चिंता या अभाव, चिंता का अभाव होना, डर का अभाव होना, उस तरीके से इंडिफरेंस टू का मतलब अरुचि, चिंता का अभाव, ये सब हो सकता है, तो इंडिफरेंस टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला देखते हैं। 24 नंबर। नो वन कैन हिंडर हिम डैश परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। हिंडर, हिंडर के साथ, हिंडर के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होगा। क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, यहाँ पे फ्रॉम लगा देंगे। अच्छा, हिंडर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम। और एक और चीज जो यहाँ देखने योग्य है, हिंडर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा, और हमेशा जिरंड आएगा। हिंडर, हिम बीच में आ सकता है कुछ भी, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, और उसके बाद
जीरेंड का प्रयोग होना अनिवार्य होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 25वां नंबर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री इज सुपीरियर डैश दैट ऑफ मेनी डेवलपिंग नेशन। सुपीरियर, अच्छा इससे रिलेटेड एक चीज जान लीजिए। कभी भी एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव जो खत्म होते IOR, उनके साथ हम लोग हमेशा उनके साथ हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ना कि दैट का, देन का। अब ये कितने होते हैं? कुछ ही होते हैं। क्या क्या होते हैं? सुपीरियर एक तो है ही, सुपीरियर एक है। दूसरा क्या होता है? इन्फीरियर, इन्फीरियर। इसके अलावा, इन्फीरियर के अलावा सीनियर, सीनियर, जूनियर, और एक होता है प्रायर। इन सभी के साथ हम लोग हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ना कि देन का। कितने लोग देन का प्रयोग कर देते हैं? देन का प्रयोग नहीं करेंगे। 26वां नंबर देखते हैं। आई एम हाईली इंडेप्टेड डैश माई पेरेंट फॉर देयर अनकंडीशनल सपोर्ट थ्रू आउट माई जर्नी। इंडेप्टेड, इंडेप्टेड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक तो टू और एक फॉर। टू कब लगेगा और फॉर कब लगेगा? टू का प्रयोग तब करेंगे जब हम किसी इंसान का चर्चा कर रहे हैं। इंडेप्टेड, यदि हम इंसान के कर्जदार हैं तो इंडेप्टेड टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इंसान है तो टू का प्रयोग करेंगे। वही इंडेप्टेड किसी वस्तु के लिए रहे, वस्तु का, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का करेंगे। इंडेप्टेड फॉर समथिंग, अतः इंडेप्टेड टू ए पर्सन, टू इंडेप्टेड टू समवन, या और इंडेप्टेड फॉर समथिंग। तो यहाँ पे पेरेंट्स पर्सन है तो उनके लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं। 27 नंबर, द हेवी रेन्स वेयर इंटरफेयर्ड डैश द रेस्क्यू ऑपरेशन इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। हेवी रेन्स, हेवी रेन्स इंटरफेयर के साथ हम लोग हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है हिंडर डालना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी भी एक्टिविटी को या एक्शन जो चल रहा है उससे, उसमें। तो यहाँ पे जो हेवी रेंज थे, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहे थे उसमें उन्होंने बाधा डाला, तो इंटरफेयर्ड विथ। 28 नंबर देखते हैं। ही हैज अ ग्रेट पैशन डैश एक्सप्लोरिंग अनचार्टेड टेरिटरीज एंड अनचार्टर्ड टेरिटरीज एंड डीप सी डाइविंग। उसे पैशन है, पैशन के साथ हम लोग हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं। पैशन के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे पैशन विथ मतलब होता है फैमिलियर विथ, या फिर वैसा चीज़ जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर किसी को कोई पैशन हो तो उस बारे में वो अच्छे से समझता है, उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अगला देखते हैं। 29वां नंबर, द प्राइम मिनिस्टर कंडोल्ड द डैश द फैमिलीज हु दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द ट्रेन एक्सीडेंट। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? सांत्वना दिया, ठीक है, सांत्वना दिया। तो इसके साथ हम लोग विथ, कंट्रोल विथ का प्रयोग करते हैं, तो विथ का प्रयोग करेंगे। 30वां नंबर, यू मस्ट फैमिलियराइज, यू मस्ट familiarize yourself dash the latest pattern of the examination before appearing। इसका मतलब हुआ कि तुम अपने आप को अभ्यस्त कर लो या फिर उस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का जो तुम देने वाले हो उसमें, तो फैमिलियराइज योरसेल्फ विथ होगा। अब यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में पूछ ले, और कैसा लगा ये बताने का कोशिश करें। आज के लिए मैं समाप्त करता हूँ इसे।